एक गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था। गांव की हवा में मिट्टी, समंदर और गाय भैंसों की महक घुली मिली थी। हर सुबह लोग चौपाल में इकट्ठा होते थे और जिंदगी आसान होकर भी खूबसूरत लगती थी। यही वो गांव था जहां धीरज गांव का सबसे पढ़ा लिखा नौजवान लोगों की उम्मीद बन चुका था। पूजा उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और दोनों अक्सर चौपाल में गांव वालों की मुश्किलें सुनते थे। उस दिन चौपाल पहले से ज्यादा खामोश था। लोग आने वाले बदलावों को लेकर परेशान थे। धीरज और पूजा वहीं बात कर रहे थे। तभी गांव का सरपंच धीरे धीरे चलते हुए चौपाल में आ पहुंचा। धीरज, सरकार की तरफ से मेरी तरफ एक बड़ा प्रस्ताव आया है। हमारा गांव समंदर के किनारे है, बहुत ही सुंदर। सरकार यहाँ एक शानदार कॉलोनी खोलना चाहती है। तो फिर हम गांव के लोग कहाँ रहेंगे सरपंच जी? पूजा की आवाज में डर नहीं बल्कि अपने गांव के लिए फिक्र थी। सरकार तुम सब के लिए अच्छे और पक्के मकान बनवाएगी। बस तुम सबको इस कागजों पर दस्तखत करने पड़ेंगे। सरपंच ने एक फाइल आगे बढ़ा दी। तुम गांव के सबसे पढ़े लिखे नौजवान हो, इन कागजों को तुम पढ़ लो। नहीं सरपंच जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है। बस इतना कहता हूँ, अगर गांव में किसी का घर टूटे तो सरकार उसे नया घर दिलवाए और जो भी यहाँ बनवाना है बनवाए, जिससे गांव वालों को रोजगार भी मिले। धीरज की बातों में मासूमियत भी थी और यकीन भी। बहुत अच्छा, अब तुम सारे गांव को जागृत करो। हमारा गांव अब पिछड़ा नहीं रहेगा। और उसी यकीन के साथ धीरज गांव में निकल पड़ा। पूजा उसके साथ थी। दोनों घर घर जाने लगे और गांव वाले भी धीरज की बात मानकर कागजों पर अंगूठा लगा रहे थे। कुछ घंटों बाद धीरज और पूजा सारी फाइलें लेकर सरपंच के पास पहुँचे। दोनों की आंख में उम्मीद थी कि गांव जल्द बदलने वाला है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है धीरज। जैसे ही धीरज और पूजा वहाँ गए, सरपंच की मुस्कान धीरे धीरे मक्कारी में तब्दील हो गई। बेवकूफ कहीं का, एक बार कागज पढ़ लेता तो पता चल जाता कि ये कोई सरकारी योजना नहीं है। ये सारी जमीन मैंने एक बड़े बिल्डर को बेच दी है। अब यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। गाय, भैंस, गोबर सब खत्म। कुछ दिनों बाद राघवपुर की सुबह किसी सन्नाटे की तरह टूटी। गांव में बड़े बड़े बुलडोजर आ चुके थे। घरों की दीवारें, लोगों की यादें, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। सरपंच, हमारे घर तोड़ दिए गए। अब हम कहाँ रहेंगे? आपने कहा था कि हमें पक्के मकान दिए जाएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई मकान नहीं मिलेगा। मुझे गांव की जिंदगी से हमेशा नफरत थी। अब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। तुम्हारा घर अब मेरा है। हाँ, एक चीज लेके जा सकते हो, गाय और भैंसे। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। पूजा की आंखें भर आईं। धीरज वो टूट चुका था। गांव वाले भी उसे ही दोष दे रहे थे। धीरज अपने टूटे हुए घर के पास खड़ा था। उसके ख्वाबों की तरह उसका घर भी बर्बाद हो चुका था। मेरी वजह से सबके घर टूट गए। तभी उसकी दादी उसके पास आई। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव भी था और हिम्मत की लौ भी। हिम्मत मत हार बेटा। धीरज ने दादी की ओर देखा, जैसे वो किसी उम्मीद की आखिरी किरण हो। यहाँ से कुछ दूर समुंदर के बीच एक टापू है। वहाँ एक बुजुर्ग औरत रहती है और उसने मुझे कभी बताया था कि गोबर बेकार नहीं होता। वक्त आ गया है कि हम सरपंच को ये बात समझाई जाए। क्या मतलब दादी? वो औरत गोबर के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसकी जानकारी तुम्हारी दिशा बदल सकता है। अगले ही दिन धीरज, पूजा और दादी नाव लेकर टापू की ओर चले गए। समंदर की लहरें खामोश थीं, मगर तीनों के दिल में तूफान था। टापू शांत था, मगर हवा में एक अलग ही रहस्य था। उन्हें वहाँ एक बुजुर्ग औरत मिली। सफेद बाल, तेज आंखें और चेहरा जैसे अनुभवों की किताब। धीरज ने पूरी बात उसे बताई। वो बुजुर्ग औरत ने धीरज की बात सुनी और फिर टापू की गुफा में ले गई। वहाँ पुराना गौ शास्त्र रखा था, जिसमें गोबर आधारित ऊर्जा, दवाइयों की तकनीकें लिखी हुई थी। उसने बताया कि गोबर सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि विज्ञान का मूल है। धीरज बायोगैस बनाना सीख गया। पूजा गोबर से ईंटें और टाइल्स बनाने लगी।
धीरज की दादी ने जैविक मिट्टी तैयार की जो पौधों को तेजी से बढ़ाती थी और वो बुजुर्ग औरत ने उन्हें गोबर ऊर्जा का पूरा रहस्य समझाया। टापू पर कुछ दिनों की सीख, खोज और मेहनत के बाद धीरज, पूजा और दादी ने एक बड़ा फैसला किया। वो जानते थे कि रुद्रपुर में अब कोई घर नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने गांव वालों को संदेश भेजा और जल्द ही पूरा रुद्रपुर अपनी गाय भैंसों के साथ नाव में बैठकर टापू की ओर आने लगा। जिस टापू को कभी वीरान समझा गया था, वही अब उनके लिए उम्मीद का घर बनने वाला था। गांव वाले अपनी गाय भैंसों के साथ टापू पर पहुंचे। सबके चेहरे थके थे, मगर आंखों में एक नई रोशनी थी। धीरज ने सबको बताया कि यहाँ गोबर ही उनकी दुनिया बदलेगा। हम सब मिलकर यहाँ अपना नया घर बनाएंगे। जो खोया है उससे ज्यादा ही पाएंगे। और फिर असली काम शुरू हुआ। गाय भैंसों से मिलने वाले गोबर को सुखाया गया, छाना गया और बुजुर्ग औरत की बताई हुई तकनीकों के साथ मिलाया गया। धीरज दीवारें तैयार करता, पूजा उन पर सुंदर लेप चढ़ाती और गांव वाले मिलकर ढांचे खड़े करते। कुछ ही दिनों में गोबर के ईंटों से बने घर आकार लेने लगे। वो इतने मजबूत और खूबसूरत थे कि दूर से देखने पर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये गोबर से बने हैं। इन घरों पर प्राकृतिक रंगों से सजावट की गई थी। छतें चमकती थी, दीवारों से ठंडक उतरती थी और अंदर खुशी की खुशबू आती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम सबने मिलकर पूरा का पूरा गोबर का गांव खड़ा कर दिया है। और अब हमें हमारे घरों से कोई निकाल भी नहीं सकता। ये सब दादी की दुआएं हैं। दादी हंसने लगी। उनकी हंसी में गर्व था और अनुभव की मिठास। बेटा, गोबर में मिट्टी को जीवन देने की ताकत होती है। गाय का आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता। जिसे लोग कचरा समझे, वही असल में धरती का खजाना है। और याद रखना, गोबर घर नहीं, किस्मत भी बना देता है। धीरज ने गोबर से कुदरती बीज तैयार किए। पूजा और गांव वालों ने खेत जोतना शुरू किया। जैविक मिट्टी ने चमत्कार दिखाया। हरे भरे पौधे तेजी से उगने लगे। जल्द ही पूरे टापू पर एक जीवंत, उजला और खुशहाल गांव खड़ा हो गया। लोगों ने इसे एक ही नाम दिया, गोबरपुर टापू का गांव। उधर रुद्रपुर में सरपंच की फैक्ट्रियां चल पड़ी थीं, मगर अचानक इंडस्ट्रियल केमिकल से पीने का पानी जहरीला हो गया। बिजली की लाइनें बार-बार गिरने लगी, फसलें सूखने लगी और खेतों में बदबू फैल गई। सबसे बड़ा खतरा तब फूटा जब एक बड़ी फैक्ट्री में गैस लीक होने लगा। पूरा इलाका बंद होने की कगार पर पहुंच गया। सरपंच के पास कोई जवाब नहीं था। इस गैस के लीकेज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक ऐसी जैविक मिट्टी चाहिए जो जहरीले केमिकल को नाकाम कर दे। सरपंच के पैर कांपने लगे। उसे अचानक याद आया कि ऐसी मिट्टी सिर्फ एक जगह थी, टापू पर, जहां धीरज ने गोबर से चमत्कारिक मिश्रण तैयार किया था। मजबूरी और श्रम से भरा सरपंच गोबरपुर पहुंचा। वो पहली बार टापू पर आया था और पहली बार उसने महसूस किया कि जिसका मजाक वो उड़ाया करता था, वही असल ताकत थी। गांव वालों ने उसका स्वागत नहीं किया, मगर धीरज की दादी उसके सामने आकर बोली, वो गांव भी हमारा है और हम अपने गांव को कभी मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे। दादी की बात सुनकर सारे गांव वाले तैयार हो गए। उन्होंने गोबर, मिट्टी और जैविक लेप और बायो एनर्जी तैयार की। सभी नाव में बैठकर फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। गोबरपुर के लोगों ने मिलकर गैस रिसाव पर जैविक मिट्टी और लेप का प्रयोग किया। कुछ ही मिनटों में जहरीली गैस का असर कम होने लगा। फैक्ट्री का रिसाव रुक गया और सारे लोगों की जान बच गई। सरपंच वहीं सबके सामने टूट गया। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम धोखा नहीं देते तो हमारे टापू पर ये गोबर का गांव कैसे बनता। सरपंच सिर लुटाए गांव लौटा। उसने फैक्ट्री बंद कर दी, गांव वालों के सारे कागज वापस कर दिया, मगर अब
कोई भी रुद्रपुर लौटने को तैयार नहीं था। गांव वालों का नया घर टापू था, गोबर से बना मगर मजबूती में पत्थर से भी आगे। ये जगह अब सिर्फ एक गांव नहीं था, ये ज्ञान, मेहनत और कुदरत की ताकत का जीता जागता उदाहरण था। सरकार ने यहाँ रिसर्च सेंटर खोला। वैज्ञानिक गोबरपुर की तकनीक सीखने आने लगे। जिस चीज को दुनिया ने मजाक समझा, उसी ने 2 गांव की किस्मत बदल दी।